अंजुमन। जी हाँ, अंजुमन। केकेएन लाइफ के अंजुमन में आपका स्वागत है। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक रोज एक प्रोफेसर अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे। क्लास के सभी छात्र रुचि से उनका लेक्चर सुन भी रहा था, पर उसमें एक छात्र था जो उदास बैठा था। प्रोफेसर ने महसूस किया कि वह पिछले कई दिनों से अक्सर उदास रहा करता है। एक रोज क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर ने उस छात्र को अपने केबिन में बुलाया। प्रोफेसर उस छात्र के उदासी का कारण जानना चाहते थे, जबकि छात्र प्रोफेसर को कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था। प्रोफेसर के द्वारा बार बार पूछे जाने पर छात्र ने सिर्फ इतना कहा कि मेरा अतीत यानी बीता हुआ कल मेरे दुख का कारण है। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम में अपने घर आने को कहा। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे बहुत ही प्रेम से बैठाया और स्वयं किचन में चले गए। छात्र के लिए शरबत बनाने लगे। यहां से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है। जरा ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर ने शरबत में जानबूझकर चीनी कम और नमक अधिक मिला दिया। नतीजा यह हुआ कि शरबत का पहला घूंट पीते ही छात्र का मुंह लटक गया। प्रोफेसर वहीं खड़ा थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? प्रोफेसर ने पूछा कि क्या शरबत पसंद नहीं आई? छात्र बोला, शरबत तो अच्छी है, पर शरबत में नमक बहुत है। प्रोफेसर के मुंह से अचानक निकला, ओह। प्रोफेसर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, आपने इतना प्रेम से शरबत बनाया है, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है, तो क्या हुआ? चीनी और मिला देंगे, मतलब चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे, स्वाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अब यहां से कहानी का एक और मोड़ शुरू होता है। छात्र की बात सुनते ही प्रोफेसर गंभीर हो गए। प्रोफेसर बोले, तुमने अभी अभी जो बातें कही है, क्या इसका अर्थ समझते हो? दरअसल हमारे कालखंड की यही समस्या है। हम जानते हैं पर समझते नहीं। छात्र की भी यही समस्या थी। वह जानता था पर समझ नहीं पा रहा था। हम सभी की जिंदगी इसी शरबत की तरह है। इसमें घुला हुआ नमक दरअसल हमारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जिस तरह शरबत से नमक को नहीं निकाला जा सकता है, ठीक उसी तरह बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में करना यह कि जिस तरह से चीनी की मात्रा बढ़ाकर शरबत के स्वाद को ठीक कर लिया गया, ठीक उसी तरह अपने जीवन के अच्छे अनुभव और अच्छे मित्रों की संख्या बढ़ाकर जीवन की कई परेशानियों को ठीक किया जा सकता है। अपनी परेशानियों के लिए अक्सर दूसरों को जिम्मेदार बताने वाले दरअसल अपने जीवन रूपी शरबत में नमक मिला रहे होते हैं। इससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाती है। इसे बचने के लिए वो और अधिक नमक मिला देते हैं और इसी दुष्चक्र में फंसकर कुंठा का शिकार हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी नमक परोसने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। नमक परोसने वाले को लगता है कि जो बात उनके समझ में आ रही है, दरअसल कोई और इसको समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसे लोग सीना चौड़ा करके डंके की चोट पर दिन रात नमक परोसने में लगे, नफरत भरी नकारात्मक बातों को फैलाने में लगे हैं। समस्या हम सभी के जीवन में है। हम सभी अपने अपने उलझनों को सुलझाने की कोशिश में भी हैं। बेशक इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर जीवन में मिठास बनी रहे, तभी सफलताओं का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। अंजुमन इसी मिठास को बरकरार रखने या यूं कहें कि बढ़ाने की कोशिश का एक सूक्ष्म प्रयास है। यदि आप हमसे सहमत हैं और आपके पास इस तरह का कोई भी कहानी या अनुभव है, तो अपना मोबाइल उठाइए, 150 सेकंड का वीडियो बनाइए और केकेएन लाइव के ईमेल पर डाल दीजिए। हम उसको निःशुल्क चलाएंगे। धन्यवाद।